नमस्ते। आज हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां प्राइवेसी, मतलब मेंटल प्राइवेसी जैसी कोई चीज बची ही नहीं है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर कोई, हर किसी के मन की बात पढ़ सकता है। तो आइए इस सोच में और गहरे उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर हमारे दिमाग की सारी दीवारें अचानक शीशे की बन जाएं? कोई राज नहीं, कोई छुपी हुई भावना नहीं और कोई झूठ भी नहीं। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे समाज की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख देगी। और हाँ, ये मन पढ़ने की ताकत कोई आधी अधूरी नहीं होगी। ये बिल्कुल परफेक्ट होगी। मतलब हर एक ख्याल, चाहे वो कितना भी छोटा हो या कितना भी गहरा, पलक झपकते ही सबके सामने होगा। इससे बचने का कोई रास्ता ही नहीं होगा। यही इस नई हकीकत का सबसे बड़ा और सबसे डरावना पहलू है। तो ठीक है, यहां तक तो सब ठीक है, पर सवाल ये उठता है कि ऐसा सच में हो कैसे सकता है। ये सुनने में भले ही साइंस फिक्शन लगे, लेकिन इसके पीछे कुछ दिलचस्प थ्योरीज हो सकती हैं। मोटे तौर पे इसके 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला, एक टेलीपैथिक न्यूरल नेटवर्क। हो सकता है ये इंसानी विकास का अगला पड़ाव हो। दूसरा, एक शेयर्ड मेंटल फील्ड, मतलब एक तरह का क्वांटम क्लाउड जहां हम सबके विचार जुड़े हों। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा मुमकिन लगता है, वो है ब्रेन वेव ट्रांसलेशन इम्प्लांट्स, जो हमारे दिमाग की तरंगों को रियल टाइम में डिकोड करके ब्रॉडकास्ट कर दें। तो मान लेते हैं कि ऐसा हो गया। इस नई दुनिया का सबसे पहला और सीधा असर किस पर पड़ेगा? यकीनन हमारे रोजमर्रा के सामाजिक बर्ताव पर। ये एक लहर की तरह शुरू होगा और सबसे पहले हमारे आपसी रिश्तों को बहा ले जाएगा। देखिए, आज की दुनिया में हम सब छोटे-मोटे सफेद झूठ बोलते हैं, है ना? ताकि रिश्तों में एक तालमेल बना रहे। जैसे किसी से मिलना और कहना, अरे वाह, क्या बढ़िया हेयर कट है। लेकिन उस नई दुनिया में इस तारीफ के साथ साथ मन का असली ख्याल भी हवा में गूंज रहा होगा। ये मैंने अपनी जिंदगी में इससे बुरा हेयर कट नहीं देखा। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि इस कच्ची कड़वी सच्चाई से रिश्तों का क्या हाल होगा। तो इसका अंजाम क्या होगा? सोचिए, जितने भी सामाजिक कायदे कानून हैं, वो सब खत्म। रिश्ते वो तो कांच की तरह हो जाएंगे, बेहद नाजुक, क्योंकि जलन, प्यार, नफरत, हर एहसास बिना किसी फिल्टर के सीधे सामने होगा। लेकिन इसका एक हैरान कर देने वाला साइड इफेक्ट भी होगा। एक ऐसी हमदर्दी पैदा होगी जिसे हम आज सोच भी नहीं सकते, जहां हर कोई दूसरों के दर्द और खुशी को असल में महसूस कर पाएगा। ठीक है, जब हमारे आपसी रिश्ते बदलेंगे, तो समाज की बड़ी बड़ी संस्थाओं का क्या होगा? मतलब कानून, राजनीति, अर्थव्यवस्था, इन सबको भी इस पूरी तरह से ईमानदार दुनिया के हिसाब से खुद को बदलना होगा। ये तुलना दिखाती है कि बदलाव कितना जबरदस्त होगा। जैसे कानून व्यवस्था को ही ले लीजिए। शायद अदालतों की जरूरत ही खत्म हो जाए, क्योंकि कौन अपराधी है और उसका इरादा क्या था, ये तो खुद ही पता चल जाएगा। राजनीति में कोई नेता झूठ बोल ही नहीं पाएगा। और बाजार, विज्ञापनों का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए ये कंपनियों को सीधे पता होगा। और जंग का क्या होगा? जब कोई भी अपनी चाल छुपा ही नहीं सकता, तो युद्ध करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन इसका एक और खतरनाक पहलू है, डर। डर एक वायरस की तरह सबके दिमाग में फैल सकता है, और फिर शुरू होगी एक नई तरह के हथियारों की दौड़, जहां देश अपने सीक्रेट्स बचाने के लिए मेंटल फायरवॉल बनाने में लग जाएंगे। अब हम आते हैं सबसे गहरे और सबसे जरूरी सवाल पर। इसका हमारी पहचान, हमारी साइकोलॉजी पर क्या असर होगा? जब हमारी अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, तो मैं होने का क्या मतलब बचेगा? इस नई दुनिया का एक ही नियम होगा, जब हर मन नग्न हो तो प्रामाणिकता ही कवच बन जाती है। मतलब जब कुछ भी छुपाया ही नहीं जा सकता, तो दिखावा करना नामुमकिन है। ऐसे में सिर्फ सच्ची और खरी ईमानदारी ही किसी का बचाव कर सकती है। यही जीने का नया तरीका बन जाएगा। हमारा दिमाग, हमारा मन मौलिक रूप से बदल जाएगा। हर पल मिलने वाले फीडबैक से हमारा ईगो, हमारा अहंकार धीरे धीरे घुल जाएगा, और हमारी पहचान किसी एक चीज से बंधी नहीं रहेगी। समाज में सही या पॉजिटिव सोचने का एक दबाव बन जाएगा, जिसे हम मेंटल हाइजीन कह सकते हैं। और आखिरकार हमारी अंदरूनी और बाहरी दुनिया के बीच की जो लकीर है, वो पूरी तरह से मिट जाएगी। और जाहिर है, इस नई दुनिया में हमारा कल्चर भी बदलेगा। एक नई तरह की कला पैदा होगी, जिसे थॉट स्कल्पचर या विचार मूर्ति कला कह सकते हैं। इसमें कोई आर्टिस्ट सिर्फ पेंटिंग या गाना नहीं बनाएगा, बल्कि अपनी भावनाओं, अपने अनुभवों को सीधे दर्शकों के दिमाग में ब्रॉडकास्ट करेगा। आध्यात्मिकता के मायने भी पूरी तरह बदल जाएंगे। या तो ये सभी आत्माओं का एक सीधा कनेक्शन बन जाएगा,
या फिर ध्यान और मन की शांति प्राइवेसी का आखिरी और एकमात्र तरीका होने की वजह से सबसे पवित्र चीज बन जाएगी। तो घूम फिरकर हम एक बुनियादी सवाल पर पहुंचते हैं। इस पूरी तरह से पारदर्शी दुनिया में इंसानियत ने क्या पाया और क्या खो दिया? ये चार्ट इस पूरी दुविधा का सार है। एक तरफ हमें मिली है सच्ची हमदर्दी और पूरा सच, लेकिन इसकी कीमत क्या चुकाई गई? हमारी पर्सनल प्राइवेसी और हमारी अपनी पहचान। क्या ये सौदा इसके लायक है? और इसी एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं कि एक ऐसी दुनिया में जहां कोई राज नहीं है, वो कौन सी चीज होगी जिसे इंसानियत फिर भी पवित्र मानेगी और उसे हर हाल में बचा कर रखेगी।